दोस्तों तो बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बारे में। क्या परफॉर्म दी है शुभमन गिल ने इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में। अपने आप को बेक किया है लड़के ने भाई। हर कोई उसको रोड गिल, प्रिंस गिल, हाईवे गिल, मतलब आसान विकेट पर खेलने वाला गिल, हर कोई उसको ताने। यहाँ तक कि इंडिया की मीडिया भी उसको जो है कि यहाँ तक आके मतलब गिल को पकड़ लिया था, क्योंकि गिल की परफॉर्म ही ऐसी थी ना। वेस्ट इंडीज की आसान सीरीज में फ्लॉप चले गए थे टेस्ट में, फिर अफ्रीका की सीरीज टेस्ट में उसका इसमें बेस्ट स्कोर 20 भी नहीं था। फिर इंग्लैंड के जो शुरू के 2 टेस्ट मैच थे, दोनों टेस्ट मैचों में 30 रन से पहले ये बंदा आउट हो रहा था। फिर आखिरी के जो 3 टेस्ट मैच थे ना, उसमें हमला बोल दिया भाई। तीसरे टेस्ट में सेंचुरी, चौथे टेस्ट मैच में 95 रन आउट, फिर 5वें टेस्ट मैच में फिर सेंचुरी। शुभमन गिल अपने आप को इसने बंदे ने बेक किया है भाई। दूसरे नंबर पे है इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने के मामले में। पहले नंबर पे जायसवाल 712 रन, दूसरे नंबर पे शुभमन गिल कितने 452 रन, 2 सेंचुरियां, 2 50 बनाकर सबके जो है ना मुंह पे ताले लगा दिए। सबके मुंह पे जो है ना भाई टेप चिपका दी कि चुप हो जाओ, मैं ऐसे ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया हूं, मैं कुछ करके आया हूं और कुछ करने आया हूं और कुछ कर सकता हूं। और बंदे ने करके दिखाया भाई। 2 सेंचुरियां, 2 50 हैं। जो 2 50 हैं उनमें भी जो है ना 95-96 रन की इनिंग थी जिसमें वो रनआउट हुआ था, वरना 3 सेंचुरियां हो सकती थी शुभमन गिल की। आपको पता है जैसे पिछला आईपीएल खत्म हुआ था, शुभमन गिल की फॉर्म गायब हो गई थी। पता नहीं कहाँ जो है ना शुभमन गिल की फॉर्म चली गई थी। फिर वर्ल्ड कप आया, जो बड़ी टीमें थी उसके खिलाफ शुभमन गिल चल नहीं पा रहा था, छोटी टीमें थी उसके खिलाफ उसका रन आ रहे थे, फिर मजबूरन उसको ड्रॉप करना पड़ा था। फिर उसके बाद जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई, टेस्ट सीरीज में फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, T20 सीरीज आई उसमें फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। फिर इंग्लैंड की इस सीरीज में भी बंदे ने मायूस किया शुरू के 2 मैचों में। फिर जब तीसरा मैच आया ना, वो याद है आप लोगों को, विराट कोहली की तरह इसने जो टीम को मतलब हारा हुआ मैच बचाया था, जब टीम बड़ा टारगेट देने जा रही थी। सही है, जल्दी कोई 60-70 पे जल्दी विकेट इंडिया की गिर जाती हैं, लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब इंडिया बड़ा टारगेट नहीं दे पाएगी। लेकिन शुभमन गिल के बदौलत जो है कि इंडिया की टीम 250-300 का टारगेट दे पाती है। उसमें शुभमन गिल के 110 रन होते हैं, पता नहीं कितने इतने, कोई सेंचुरी उसकी होती है। हाँ, सेंचुरी उसकी होती है। और बाद में इंग्लैंड टीम जल्दी ऑल आउट हो जाती है। वो मैच जो है कि इसको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच का खिताब शुभमन गिल को दिया जाता है। उसके बाद शुभमन गिल तीनों टेस्ट मैच में रन्स रन्स रन्स, ये जो 452 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं ना, इस 452 रन में से 410 या 415 रन इसके आखिरी के 3 टेस्ट मैचों में हैं। शुरू के 2 टेस्ट मैचों में कुछ नहीं था, अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचों में कुछ नहीं था, वेस्ट इंडीज में एक पता नहीं 2 टेस्ट मैच थे, वहां पर भी इस बंदे का कोई घंटा परफॉर्म कुछ भी ऐसा नहीं था। यहां तक के जो लोग इसके फैन थे वो लोग भी शुभमन गिल को गालियां देने लगे, वो लोग भी शुभमन गिल को ट्रोल करने लगे। लेकिन शुभमन गिल है भाई, फिर भी उसने जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेली थी T20 में, वनडे में, टेस्ट में, इस हिसाब से इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने उसको बेक किया कि नहीं ये कुछ कर सकता है। मीडिया वाले या अवाम जो कह रही है, हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, ये कुछ करेगा, अभी सेट होने का टाइम है इसका, नया लड़का है, 1.5 साल हुआ है इसको क्रिकेट में आए हुए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये कुछ करेगा। और फिर उसने कर दिखाया भाई, खुद को उसने बैक किया। ऐसे ही नहीं, वो जो ना फ्यूचर का विराट कोहली उसको कहा जाता, कुछ ना कुछ विराट कोहली के आसार नजर आ रहे हैं। जो उसने तीसरे टेस्ट मैच में जो इनिंग खेली थी ना, वो इनिंग विराट कोहली खेलता है जब पूरी टीम ऑल आउट हो जाए या 5-6 विकेटें गिर जाएं या टॉप ऑर्डर में जो ना मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जाए, विराट कोहली खड़ा रहता था। तीसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने वो अहम किरदार अदा किया था जो विराट कोहली जिस पे जाने जाते हैं, वो काम शुभमन गिल ने किया। फिर वहां से शुभमन गिल को सपोर्ट मिला और सपोर्ट के बाद शुभमन गिल रन्स करता गया करता गया करता गया। 11 छक्के इस सीरीज में लगाए, 452 रन्स बनाए, 2 50 बनाए, 200 बनाए। और दूसरे नंबर पर रन्स बनाने के मामले पे इंडिया की तरफ से 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनके 400 से ज्यादा रन्स हैं। यशस्वी जायसवाल 752 रन्स, 2 डबल सेंचुरियां, 2 50 हैं। शुभमन गिल 452 रन, 2 50 हैं, 200। रोहित शर्मा पूरे 400 रन, 200, 150। रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है ना, शुरू के दोनों टेस्ट मैच में ये फ्लॉप थे दोनों।
आखिरी के तीनों टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसा हमला किया इंग्लैंड के ऊपर, ऐसा हमला किया कि इन्होंने 9 इनिंग्स खेली हैं, 9 इनिंग्स खेली है 5 टेस्ट मैचों में, फिर भी इनके ज़्यादा रन हैं। और इंग्लैंड के बैट्समैनों ने 10 की 10 इनिंग खेली है 5 टेस्ट मैचों में, लेकिन उनके रन कम हैं। तो इंग्लैंड की यह सीरीज़, इंडिया की यह सीरीज़, इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो था अश्विन, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का। इनके ज़्यादा विकेट्स हैं, कुलदीप यादव और मतलब इंडिया की बॉलिंग अटैक सारी लगा लो भाई, जडेजा, यादव, अश्विन, बुमराह, फिर बैटिंग में जडेजा ने भी अच्छी बैटिंग करी थी, सरफराज खान के 350 आए आखिरी के मैचों में, मुसलसल वो रन्स पे रन्स, हर बंदा रन्स कर रहा था, हर बंदे की परफॉर्म थी। तभी तो बेसबॉल को जो है ना घुटनों के नीचे दबाया था, और वो इतनी आसान बात नहीं थी।